गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। आज मैं आपको आपके एन एलियन हैंड के सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लिसन केयरफुली। नाउ वी स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनक्लोजर इन विच कारी लिव्ड हैड ए थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। मतलब जिस बाड़े में कारी रहता था तो उसकी जो छत थी, रूफ थी, वो घास फूस की बनी हुई थी और वो एक भारी पेड़ के तनों के ऊपर टिकी हुई थी। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कारी पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से वाई इट वाज बिल्ट दैट वे। तो हमें उस कारी के बारे में बाड़े के बारे में पढ़ते हुए ये बताना है कि वो ऐसी क्यों बनी हुई थी। तो आंसर देखिए। द थैच्ड रूफ ऑफ कारीज पवेलियन rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about। मतलब जो कारी का जो पवेलियन था, उसका जो जगह बनाई हुई थी रहने की, और उसकी जो छत थी वो एक मोटे पेड़ के ऊपर, उसके स्टम्प्स के ऊपर यानी उसके ठूंठ के ऊपर रखी हुई थी। किस लिए? ताकि जब कारी उसके अंदर घूमे और उनको हिला दे तो वो छत गिरे नहीं, इसलिए उसको एक भारी से पेड़ के ऊपर बनाया हुआ था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिड कारी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। क्या कारी रिवर में जो उसका मॉर्निंग बाथ होता था उसमें इंजॉय करता था। गिव ए रीज़न ऑफ योर आंसर। तो अपने आंसर के लिए रीज़न बताइए। हमारा आंसर है यस, कारी इंजॉयड द मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। कि जो कारी है वो प्रातःकाल के स्नान में आनंद लेता था, जो नदी में स्नान करता था उसका वो आनंद लेता था। ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो बहुत लंबे टाइम तक उसमें पड़ा रहता था। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक ए लॉन्ग टाइम वाई। भाई कारी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता था, तो क्यों? हमारा आंसर है द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मतलब लेखक को, ऑथर को बहुत तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, सबसे डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मतलब उसके लिए बहुत ही कोमल और शानदार टहनियाँ चुनने के लिए, उसके नरम शाखाएं चुनने के लिए उसको कई तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। तो इट टुक ए लॉन्ग टाइम, तो इस कारण इसमें लंबा टाइम लगता था। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। कि कारी ने अपने फ्रेंड को नदी में धक्का क्यों दिया। तो हमारा आंसर है द बॉय वाज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम। कि वो जो लड़का है वो पानी में डूब रहा था। कारी अलोन कुड नॉट सेव हिज लाइफ, और कारी अकेला उसकी जान नहीं बचा सकता था। सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को नदी में धक्का दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, कारी वाज लाइक ए बेबी। कि कारी एक बच्चे की तरह था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। तो उन दोनों में तुलना के मेन पॉइंट्स हमें बताने हैं। तो हम कहेंगे कारी वाज लाइक ए बेबी, कि कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड ट्रेंड टू बी गुड, उसको अच्छा बनाने के लिए ट्रेंड करना पड़ता था। ही स्टोल फूड लाइक बेबी, वो बच्चे की तरह खाना चुराता था। एंड एट देम अप, और उनको खा भी जाता था। मतलब उसको बच्चे की तरह सिखाना पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, कारी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू गेट ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। मतलब जो कारी है वो घर में बिना किसी के नोटिस किए बहुत सारे बनाना चुरा लेता था। ही डिड हाउ डिड ही डू इट। कि उसने ऐसा कैसे किया। ठीक कर लेना इसको, हाउ डिड इट डू इट। हमारा आंसर है द बनानाज वर प्लेस्ड इन ए बिग प्लेट ऑन द टेबल नियर द विंडो। कि जो बनानाज हैं वो एक बड़ी सी प्लेट में रखे हुए थे खिड़की के नज़दीक। कारी पुट हिज ट्रंक इनसाइड द हाउस थ्रू द विंडो। तो कारी क्या करता है, खिड़की के ज़रिए अपना जो सूंड है, ट्रंक है, वो अंदर डालता है। टू गेट द बनानाज एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज।
तो थ्रू द विंडो टू द बनानाज एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, तो वो उन सारे बनानाज को लेकर फिर लास्ट में गायब हो जाता है। मतलब खिड़की के अंदर से वो अपना ट्रंक अंदर डालता है और बनानाज को लेके गायब हो जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, कारी लर्नट द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। भाई कारी ये कमांड सीखता है बैठने की और चलने की। What were the instructions for each command? तो इन कमांड्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस थी? तो आंसर देखिए, इफ़ यू से धत एंड पुल हिज ईयर, EAR ईयर है बच्चों, ये कान के लिए आया, पुल हिज ईयर देन कारी विल सिट, कि अगर आप धत बोलोगे और उसके कान को खींचोगे तो कारी बैठ जाएगा। इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड कारी विल वॉक, और अगर आप माली बोलोगे और उसके सूंड को पकड़कर खींचोगे तो कारी चलने लगेगा। मतलब ये कमांड्स थी उसके लिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल, कि वो मास्टर कॉल क्या होती है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एनिमल, और एक जानवर के लिए ये इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों होती है। फॉर एन एलिफेंट आएगा बच्चों यहाँ पे, एलिफेंट के लिए इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों होती है। द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंग हीजिंग होलिंग साउंड, जो मास्टर कॉल है वो एक अजीब तरह की हीजिंग होती है, फुफकारने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़, होलिंग साउंड। एज इफ़ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, मतलब ऐसी आवाज़ है कि हमें लगता है कि कोई सांप और टाइगर आपस में झगड़ रहे हों, लड़ाई कर रहे हों। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन द एलिफेंट ईयर, आपको ऐसी ही आवाज़ हाथी के कान में करनी पड़ेगी। हियरिंग दिस कॉल, और इस आवाज़ को सुनकर द एलिफेंट कम्स टू नो दैट हिज मास्टर हैज़ लॉस्ट द वे, और इस आवाज़ को सुनने के बाद एलिफेंट को ये पता चल जाता है कि जो उसका मालिक है उसने अपना रास्ता खो दिया है। देन द एलिफेंट स्टार्ट्स पुलिंग द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर हाथी क्या करता है, अपने सामने के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देता है। एंड मेक से रोड आएगा यहाँ पे, ROAD, मेक से रोड राइट थ्रू द जंगल, और एक रास्ता बना देता है सीधा जंगल में, मतलब बीच के पेड़ों को उखाड़ते हुए वो जंगल में से सीधा रास्ता बना देता है। थैंक यू।